हमारे अग्रज विद्यालय के वरिष्ठ प्रभुवल जी, हमारे कार्यक्रम के जिला मंत्री डॉक्टर एच एन मिश्र जी, कार्यालय के कर्मचारीगण, आज के दिन विशेष रूप से एनएसएस के हमारे जो स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएं हैं जिनका योगदान दिखाई दे रहा है विद्यालय परिसर में, और विद्यालय के अन्य छात्र छात्राएं। जैसा हम जान रहे हैं, आज 2 अक्टूबर के दिन 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ है, जिसका विस्तृत रूप से व्याख्यान आपके संचालक महोदय द्वारा अवगत कराए गए। एक का आजादी के पहले एक लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से रोल था, और एक का आजादी के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन वास्तव में जब आप महान विभूतियों से संबंधित कोई भी लिटरेचर कलेक्ट करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, और आप सुनिए, सबको गुरु सब आपके हैं, 2 लोग आपको कुछ बताए, तीसरे से कुछ सुनेंगे, इस कार्यक्रम में सुनेंगे, अगले कार्यक्रम में सुनेंगे, विद्यालय से ऊपर कोई कार्यक्रम हुआ वहां जाएंगे, नई नई चीजें आपके पास आती हैं। लेकिन 2 अक्टूबर को इन दोनों लोगों का जन्म हुआ था जरूर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे कि दोनों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। दोनों का जो निधन हुआ था, वास्तव में 2 के दोनों स्वाभाविक मृत्यु नहीं पाए थे। स्वाभाविक मृत्यु बहुत कृपा जिसकी होती होगी ऊपर वाले की, वही पाता होगा। इतना महान कार्य करने के बाद, एक गुलाम भारत में एक आजाद भारत में करने के बावजूद, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा हो, अहिंसा का पुजारी रहा हो, सामाजिक जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का पोषक रहा हो, दोनों का हुलिया बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा इन पर नहीं हो पाई। एक तो जान रहे हैं कि गांधी जी स्वाभाविक मृत्यु नहीं पाए थे, उनकी हत्या की गई थी। जब भी कोई लीडर देश में कोई काम करता है, बृहद रूप से पढ़िए उनको, तो आप पाएंगे कि एक हिस्सा नाखुश ही होता है। जब आप मूल्यांकन करते हैं गांधी जी का, तो वास्तव में जब पूरे समग्र जीवन का उनका मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि लीडर तो बाद में बने होंगे, लेकिन वो 40% हावी हो गया 60% पर, और उनकी हत्या कर दी गई। और दूसरे देश की आजादी के बाद जब दूसरा अपना पड़ोसी देश से युद्ध होता है, युद्ध के बाद भारत जीतता है और समझौते में बुलाया जाता है, और उसके बाद उनकी जो मृत्यु होती है वो आज तक शोध का विषय है। अलग अलग लिखने वाले, चाहे हिस्ट्री लिखने वाले या उन पर शोध कार्य करने वाले, सस्पेंस का विषय है। हार्ट अटैक हुआ कि जहर दिया गया, कोई नहीं जानता है। वैसे ही जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस जी का हुआ, देश की आजादी में जो उनका रोल था बहुत था, लेकिन फायदा तो वो हुए, लेकिन फायदा तो सामान्य नागरिक की तरह आदमी होता है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा कुख्यात भी होता है, विख्यात भी होता है। 60 तक से प्रसिद्धि पाता है उसे कुख्यात कहते हैं। और जो एक लंबा संघर्ष करता है, जैसे अकबर महान शब्द आता है ना, उसका जन्म जो है पालू पर हुआ था, बावजूद मध्यकालीन भारत का एक महान शासक कहलाया। ऐसे ही गांधी जी जब भारतीय राजनीति से कोसों दूर थे, दूर दूर तक इनका रिश्ता नहीं था, जब इनके पैदा होने के बाद 1869 में पैदा होने के बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वास्तव में पर्पज उसका कुछ दूसरा था। लेकिन जब राजनीति का नेतृत्व करने का समय गांधी जी को मिला 1900 के बाद, पहले राजनीतिक पार्टी तो थी नहीं, वो देश की आजादी में अपना योगदान दे रही थी, लेकिन उससे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। ऐसा करते हैं तो मिट्टी का नमन कर रहे हैं, नहीं करते हैं तो फिर आप जानिए कि आप देश में क्या करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।